हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग रिवाइज करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये टॉपिक जूलॉजी के पेपर्स में पूछा जाता है और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे एग्ज़ाम में स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूछा जाता है वो यूजुअली जब पूछा जाता है तो वो गैमेटोजेनेसिस के नाम से भी पूछा जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज़ है? वो एक तरह का गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। गैमीट्स का मतलब क्या होता है? स्पर्म जो मेल्स में बनता है। जो स्पर्म्स होते हैं जो मेल्स बॉडी में बनते हैं, हम मेल्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, उनको बोला जाता है स्पर्म्स, ठीक है ना। इसी तरह से फीमेल्स में जो गैमीट होता है उसको बोला जाता है एग। उसको क्या बोला जाता है? एग। या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले तो ये जानो कि गैमीट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि गैमीट जो है वो आमतौर पे क्या है? मेल के अंदर गैमीट का मतलब हो गया स्पर्म, और फीमेल्स के अंदर गैमीट का मतलब क्या हुआ? आपको पता होगा, फीमेल के अंदर गैमीट का मतलब क्या हुआ? एग, ठीक है ना। तो ये स्पर्म कहाँ बनता है? ये मेल की बॉडी में उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर बनता है। और फीमेल्स के अंदर जो एग है वो कहाँ बनता है? वो भी जो है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्पर्म और एग यही दोनों गैमीट हैं। इन्हीं दोनों को गैमीट कहा जाता है। इसके अलावा और किसी चीज़ को गैमीट नहीं कहा जाता, ठीक है। तो अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में लिखा होता है गैमेटोजेनेसिस, फिर आगे उसके लिखा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें हम लोग स्पर्म कैसे बनता है और फीमेल्स में एग कैसे बनता है उसके प्रोसेस को बताते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हम क्या बताएंगे? स्पर्म के बनने के प्रोसेस को, और साथ ही साथ एग के बनने के प्रोसेस को भी बताया जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया कि स्पर्म के बनने का प्रोसेस और फिर एग के बनने का प्रोसेस, ये सारा एक साथ एग्ज़ाम में नहीं लिखा जाता। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है? एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, इस नाम से आएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है डिस्क्राइब oogenesis। क्या चीज़? oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, तो oogenesis का मतलब एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक जो है गैमेटोजेनेसिस है, और oogenesis भी क्या है? गैमेटोजेनेसिस है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? गैमीट्स हैं। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा, और फीमेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोला जाएगा? oogenesis कहा जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मेल्स के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस है उसी को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के अंदर गैमीट का बनना, मेल के अंदर क्या गैमीट बनेगा? स्पर्म बनेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल्स के अंदर गैमीट क्या होता है? एग होता है। तो एग का बनना यानी फीमेल्स का जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या कहलाएगा? oogenesis। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस यही दोनों क्या है? गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी गैमेटोजेनेसिस की? डेफिनेशन ये हो जाएगी सिंपली गैमेटोजेनेसिस। वर्ड से ही तुम जान लो ना, इसको बहुत कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? गैमीट, गैमीट्स, ठीक है ना। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? उनका फॉर्मेशन, गैमीट्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना। गैमीट्स का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमीट का फॉर्मेशन अगर मेल में पढ़ रहे हो, अगर गैमीट का फॉर्मेशन मेल में पढ़ रहे हो
तो उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे बताओ? उसको आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल में गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है। और अगर गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ पढ़ रहे हो, फीमेल में पढ़ रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे, oogenesis, क्योंकि फीमेल्स में गैमीट क्या होता है, एग होता है, ठीक है, या ओवम होता है। तो मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा और फीमेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को क्या बोला जाएगा, oogenesis। तो सबसे पहली चीज़ क्या, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द ह्यूमन्स, या फिर आप बोलो द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन एनिमल्स, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। अब अगर मेल में बोल रहे हो, देन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन द मेल, this process is called spermatogenesis, while the formation of gamete in female body, such process is called oogenesis, ठीक है ना। तो सिंपली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। आपको अच्छे से समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम लोग आज क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। हम लोग oogenesis नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है यानी स्पर्म का बनना, यानी आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी हम गैमेटोजेनेसिस ही तो पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मेल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को ही क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलोगे। तो इस लेक्चर में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में जब हमारा जूलॉजी का पेपर होगा तो उसमें या तो स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा या फिर oogenesis आएगा। इन दोनों से पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। मैं कोशिश करूंगा बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकूं, और उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको अपनी कॉपी में पीडीएफ नोट्स को देखकर अपनी कॉपी में उसको राइट डाउन कर लेंगे, जिससे आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, और फिर आप एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गैमेटोजेनेसिस ही तो पढ़ने वाले हैं। और गैमेटोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस दो तरह की हो सकती है ना। मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा, फीमेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहा जाएगा। तो आज हम लोग मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। मेल्स के अंदर गैमीट कैसे बनता है, यानी स्पर्म कैसे बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स ये नोट्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अब आपको बताता हूँ। लिखा है द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द टेस्टिस in the male and formation of male gamete or sperm is known as spermatogenesis। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसकी तो मैं पीडीएफ आपको दूंगा ही, वहाँ से आप इसको लिख लेना ना, फिर से दोबारा से इस वीडियो को एक बार टाइम निकाल के सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द टेस्टिस इन द मेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, मेल गैमीट यानी कि क्या, स्पर्म, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म के बनने का प्रोसेस, ठीक है ना। और एक और चीज़ में लिखी हुई है आगे, शुरू में क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब कि जो स्पर्म है, स्पर्म से पहले जो सेल है, जो सेल स्पर्म बनाती है ना, उसको हम रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे, ठीक है ना। हालांकि स्पर्म भी एक रिप्रोडक्टिव सेल ही है, पर रिप्रोडक्टिव सेल मतलब स्पर्म के पहले की जो सेल्स हैं जिनसे स्पर्म बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग वास्तव में, उसको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है ना। या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है यानी मेल जर्म सेल्स जो होती हैं, उनका मैचुरेशन यानी उनका मेच्योर होना, और मेच्योर होने के बाद फिर वो क्या बनेंगी, फिर वो अल्टीमेटली आगे चलकर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा,
ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, मेल बॉडी के अंदर, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, उसके टेस्टिस के अंदर क्या होगा, मेल जर्म सेल मैच्योर होंगी, और मेल जर्म सेल के मैच्योर होने के बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इस ओवरऑल पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलोगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है ना। अब आप देखो एक दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, मैं वापस से आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम लोग यानी कि मेल के अंदर पढ़ रहे हैं कि कैसे स्पर्म बनता है। ठीक है ना, हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, कैसे स्पर्म बनता है, इसी को तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके लिए एक चीज़ तुम लोग जान लो कि मेल के अंदर जो ग्लैंड है, मेल के अंदर जो उसकी मेल बॉडी में जो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, यानी उसके सेक्स ऑर्गन के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, सुने होगे ना, टेस्टिस मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसको क्या बोला जाता है, टेस्टिस। कितनी होती हैं ये टोटल, 1 पेयर होती हैं। कितनी, 1 पेयर, यानी टोटल कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है ना। अब ये जो टेस्टिस होता है, आपने अगर क्लास 12 में पढ़ा होगा, ध्यान से एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, फिगर भी बना हुआ है उसी के बारे में। तो टेस्टिस कैसा होता है, आपने देखा होगा कि टेस्टिस जो होता है उसका डायग्राम जो वहाँ पे बना रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्टिस जो है उसमें आप लोग देखते क्या हो कि वहाँ पे एक इस तरह से लोब होता है। ठीक है, इस तरह से टेस्टिस होता है, और इसके अंदर फिर क्या होते हैं, ऐसे करके लोब होते हैं। टेस्टिस का जब हम सेक्शन काटते हैं तो इस तरह से उसमें लोब बने होते हैं। ठीक है, ऐसे। ये क्या मैं दिखा रहा हूँ, ये है मेल का टेस्टिस। टेस्टिस मतलब उसके सेक्स ऑर्गन में जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, उसी को टेस्टिस कहा जाता है। तो टेस्टिस जो है वो 2 होते हैं ना, तो उस टेस्टिस का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करें, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे स्पर्म कहाँ पे है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म कहाँ होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये टेस्टिस है, और टेस्टिस को मैंने जब सेक्शन किया, काटा उसको, तो अंदर ये जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है ना। ये एक ये बना हुआ है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, तो मैंने 4 बनाए यहाँ पे। ठीक है ना। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल का मतलब ये हो गया कि ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। ठीक है ना। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं मैक्सिमम कितने होते हैं, 250। ठीक है ना। एक टेस्टिस के अंदर टोटल जो सैक लाइक, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिनको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहा जाता है, वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 250। ठीक है ना। और हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह की ना, ऐसे करके कुछ डक्ट्स होती हैं, ऐसे कुछ ऐसे डक्ट्स होती हैं। ठीक है ना। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होती हैं, ऐसे डक्ट्स होती हैं, मुड़ी हुई डक्ट्स होती हैं। ठीक है ना। इन डक्ट्स को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ध्यान सुनना। इन डक्ट्स को क्या कहा जाता है, इन डक्ट्स को कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या चीज़, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना। तो आप क्या पढ़ रहे हो, टेस्टिस, मेल बॉडी, मेल के अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसके सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस होता है। जब हम टेस्टिस को काटते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, उसके अंदर हमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला जाता है। उनका टोटल नंबर कितना होता है, 250। ठीक है। तो मैक्सिमम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कितने हैं, 250। और हर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी अंदर कुछ मुड़ी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। मैं डायग्राम को दोबारा से बना लेता हूँ, ये आपका हो गया। ठीक है ना। ये तो ये सब क्या हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अच्छा, ये कितनी होती हैं,
हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टोटल कितनी होती हैं? वो होती हैं 1 से 3, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3, ठीक है ना। तो टोटल एक टेस्टिस के अंदर अगर 250 लॉब्यूल्स हैं और हर एक लॉब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मैक्सिमम 3 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मैक्सिमम हो जाएंगे 750। कितने हो जाएंगे? 750 हो जाएंगे। इतने ही तो होंगे ना। टोटल कितने हो जाएंगे? 750, ठीक है ना। क्योंकि हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में अगर मैक्सिमम 3 हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और टोटल टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैं कितने? 250, तो इट मीन्स व्हाट कि 250 इंटू 3 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 750, यानी 750, 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं एक टेस्टिस के अंदर, मेल में, ह्यूमंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब सुनो, अब ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है उसके अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहीं इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो है आगे का प्रोसेस तुमको समझना है। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ और मैं अब आगे तुम लोग को बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये देखो, अगर मैं एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करूँ, ठीक है ना, तो कट करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? उसमें हम लोगों को दिखाई देते हैं खूब सारे इस तरह की सेल्स। ये सब क्या है? सेल्स हैं, ठीक है ना, ये सब सेल्स हैं, ठीक। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और इन सेल्स के बीच बीच में कुछ ऐसी सेल्स होंगी, लंबी लंबी सेल्स होंगी। आप लोग जानते होंगे, इसको पढ़ा होगा कभी ना कभी ना 12th में, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? ये भी सेल्स हैं, कुछ लंबी लंबी सेल्स हैं। अब मैं इनके नाम लिखता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो सेल्स हैं इन्हीं को बोला जाता है मेल जर्म सेल, ठीक है। और ये जो रेड कलर से मैंने बताया है, ये वाली सेल, इनको बोला जाता है सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोलाई या सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। तो दो तरह की सेल्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ना, दो तरह की सेल्स हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई ये, इसको बोलेंगे क्या? मेल जर्म सेल। और ये जो सेल है इसको क्या बोलेंगे? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी तुमको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस समझ में आएगा। हो सकता है मेरी क्लास थोड़ी लंबी हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अगर तुम इसको ध्यान से सुनोगे तो तुम कभी भी नहीं भूलोगे लाइफ में कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, एक्चुअल तुम चीज़ पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये किस चीज़ का है डायग्राम? ये डायग्राम है क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। अभी मैंने इससे पहले वाले डायग्राम बताया था ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर टेस्टिस में। अब एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जब काट कर देखा जाता है तो उसके अंदर दो तरह की सेल्स दिखाई देती हैं। एक तो ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं ब्लैक कलर की, जिनको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल बोलते हैं। यही आगे चलकर स्पर्म बनाती हैं, इन्हीं से आगे चलकर स्पर्म बनता है। और दूसरी जो रेड कलर की सेल्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल कहा जाता है। ये सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम है कि जब मेल जर्म सेल स्पर्म बना लेती है, तो स्पर्म जब बनता है यहाँ पे, बन के जब वो निकलता है स्पर्म, तो उस वो स्पर्म क्या करता है? इन रेड कलर की सेल यानी सर्टोली सेल से क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है। क्या लेता है? न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो सर्टोली सेल का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म या फिर मेल गैमीट, ठीक है ना। तो मेल गैमीट या स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? सर्टोली सेल करती है। और मेल गैमीट या स्पर्म बनते किन से हैं? मेल जर्म सेल से बनते हैं। तो भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो ही तरह की तो सेल हैं, एक तो मेल जर्म सेल्स हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? सर्टोली सेल हो गई। तो मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं? मेल जर्म सेल्स स्पर्म बनाती हैं। और सर्टोली सेल क्या करता है? सर्टोली सेल उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। समझ में आ गई ना बात? तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब आप एकदम अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आगे जब नोट्स पढ़ूंगा तो यही सारी बातें वहाँ पर आएंगी और फिर मैं आपको दोबारा से ये डायग्राम दिखाऊंगा नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह की सेल्स हैं। पहली सेल ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, इनको बोला जाता है मेल जर्म सेल। यही सेल्स, ये जो सेल्स हैं, यही सेल्स क्या बनाती हैं? स्पर्म बनाती हैं, ठीक है ना। जबकि जो मैंने रेड कलर से थोड़ी लंबी लंबी सेल्स बनाई हैं, इनको सर्टोली सेल कहा जाता है। ये सेल्स जो हैं स्पर्म बनाती नहीं हैं, जबकि
ये क्या करती हैं, ये बने हुए स्पर्म जो स्पर्म बनते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग वापस से नोट्स पे चलते हैं। अब नोट्स जो हमारी है उसमें ये लिखा हुआ था कि स्पर्म का जो मैचुरेशन है, यानी स्पर्म जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल के मैचुरेशन और उसके बाद स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ओके, ये चीज़ तो आपने पढ़ लिया। अब इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को दो प्रोसेस में हम लोग बांटते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने प्रोसेस हैं, कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि सबसे पहले एक सेल बनती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। कहाँ से बनती है, मेल जर्म सेल से बनती है। फिर वही स्पर्मेटिड नाम की सेल थोड़ा सा अपने आप को चेंज करती है और स्पर्म बन जाती है। ठीक है ना। तो स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, इस पूरे प्रोसेस को जब तुम देखोगे तो इस पूरे प्रोसेस में तुमको क्या दिखाई देगा कि जो पूरा प्रोसेस है, मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में टोटल 2 स्टेप हैं। ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि मेल जर्म सेल जो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि स्पर्मेटिड जो बना वो स्पर्मेटिड और थोड़ा सा डेवलप होता है और क्या कहलाता है, स्पर्म। क्या कहलाता है, स्पर्म। बस ख़त्म। तो सबसे पहली बात क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला स्टेप क्या है कि मेल जर्म सेल स्पर्मेटिड बनाएगी और फिर दूसरा स्टेप क्या है कि स्पर्मेटिड किस में चेंज हो जाएगा, स्पर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो चीज़ हुई है इसमें मेल जर्म सेल ने बनाया स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से बना क्या, स्पर्म। तो यहाँ से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोसेस है ना कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ये वाला प्रोसेस इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्म से स्पर्मेटिड का बनना, सॉरी स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप अलग से दिमाग में याद रखना, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। हम लोग ओवरऑल तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, अब स्पर्मेटोजेनेसिस के ही अंडर में जो है स्पर्मियोजेनेसिस आ गया। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होता है कि मेल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब मैं यही एक चीज़ और तुमको बता दूं कि जब स्पर्म बन जाता है ना, तो स्पर्म बनने के बाद क्या होता है, वहाँ से निकल कर वो बाहर चला आता है। ठीक है ना। तो स्पर्म जब बन जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो वहाँ से निकल कर वो डक्ट्स में चला जाता है आगे बाहर आने के लिए। तो स्पर्म का बन जाना और स्पर्म के बन जाने के बाद उसका सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हुए बाहर चले जाना, इस प्रोसेस का भी एक नाम है। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। ओके, तो व्हाट इज स्पर्मिएशन। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर स्पर्म जब बन जाएगा तो वो वहाँ से निकलकर सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हुए बाहर चला जाएगा, डक्ट्स में चला जाएगा। ठीक है ना। मतलब आगे की जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं, जब आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लास 12 में पढ़े थे ना, तो वहाँ पे आता है वासा डिफरेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है ना। तो इस तरह की जो आगे डक्ट्स होती हैं उनमें स्पर्म भाग जाता है। तो स्पर्म जैसे ही बनता है, बनने के बाद क्या होता है, वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेते हुए वो भाग जाता है। तो स्पर्म का सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हुए डक्ट्स में चला जाना, बाहर की तरफ चला जाना क्या कहलाएगा, स्पर्मिएशन कहलाएगा।
ठीक है ना। जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। और ये पूरा प्रोसेस जो आप पढ़ रहे हो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आप इस पूरे प्रोसेस को यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, इस नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है पहला प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है, इन दिस स्टेप प्राइमरी जर्म सेल यानी मेल जर्म सेल मेक स्पर्मेटिड्स, दिस स्टेप इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 फेज, ठीक है ना। तो स्पर्मेटिड को फिर से क्या करते हैं, तो पहले स्टेप में क्या होता है, स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड जो होता है उसका बनना जो है उसको फिर से 3 फेज में बांट देते हैं। पहला फेज क्या है, पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। पहला फेज यहाँ क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होता है कि मेल जर्म सेल, पहले ध्यान से सुनो आप, मेल जर्म सेल बार बार माइटोसिस करके रिपीटेडली डिवीज़न करके अपनी जैसी खूब सारी और सेल्स बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेल जर्म सेल्स होती हैं वो मेल जर्म सेल्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया बार बार डिवाइड करके अपनी जैसी खूब सारी और स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो बनती हैं उसमें से अब हर एक जो स्पर्मेटोगोनियम है, सिंगुलरली क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, और प्लूरली क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो हर एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो अपने साइज को बड़ा करती है और क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है क्या, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है। क्या होती है, मियोसिस। और मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स। हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अल्टीमेटली 4 स्पर्मेटिड नाम की सेल्स बनती हैं मियोसिस के बाद, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मैचुरेशन फेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया, स्पर्मेटिड का बनना हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा स्टेप क्या आता है कि जो स्पर्मेटिड बना होता है वो स्पर्मेटिड अब थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव करता है, उसका शेप चेंज होता है, वो गोल होता है ना, वो गोल होता है। तो अब आप स्पर्म का फिगर देखे होगे ना, स्पर्म लंबा होता है, तो स्पर्मेटिड क्या होता है, धीरे धीरे अपने शेप को गोल से क्या करता है, पतला करता है और अल्टीमेटली चेंज हो जाता है किसमें, स्पर्म में। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, यही दूसरा स्टेप हो गया ना। और इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस भी बोलते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। तो इसी को इस नोट्स में दिखाया, मैं इस नोट्स को आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और उस नोट्स को आप पूरा क्या कर लोगे, अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लोगे। ये जो एक डायग्राम बना हुआ है मैं इसको आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखो। इस वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखो आप, ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये क्या है, ये है मेल जर्म सेल, ठीक है ना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, मेल जर्म सेल है। और इस ये क्या कर रही है, ये बार बार डिवाइड हो रही है, बार बार डिवाइड होके क्या करती है, अपने जैसी खूब सारी और मेल जर्म सेल बनाती है। ये देखो ये सारी क्या है, ये रिपीटेडली क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, और डिवीज़न हो रहा है, और डिवीज़न होके क्या हो रहा है, खूब सारी क्या बन रही है, नई मेल जर्म सेल बन रही है। अच्छा, हमेशा याद रखना कि मेल जर्म सेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉयड, क्योंकि अभी आगे चलकर मियोसिस होगी, तो मियोसिस हमेशा कैसी सेल में होगी, डिप्लॉयड सेल में होगी। तो पहले से हम इसको क्या मानते हैं, डिप्लॉयड है। तो मेल जर्म सेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है ना। तो मेल जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, सिंगल को। और सारी जितनी मेल जर्म सेल हैं सबको अगर बोलना हो एक साथ तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो इतना आप देख रहे हो, दिस इज क्या, कि ये जो मेल जर्म सेल हैं यानी स्पर्मेटोगोनिया हैं, वो बार बार डिवाइड करके अपने जैसी और खूब सारी स्पर्मेटोगोनिया बना रही हैं। यही क्या है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज ना। देखो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आप इस वाले डायग्राम को देखो। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब ये सब इतनी सारी सब स्पर्मेटोगोनिया ये सब यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है ना। अब ये जो इतनी सारी स्पर्मेटोगोनिया बनी हुई हैं, अब ये इतनी सारी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी, ये स्पर्मेटोगोनिया जो हैं, हर एक स्पर्मेटोगोनिया अब क्या करेगी, ये थोड़ा अपनी साइज़ को बड़ा करेगी, और बड़ा करने के बाद ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे ग्रोथ फेज़। ये ग्रोथ फेज़ है। तो हर एक स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा अपने साइज़ को बड़ा करेगी, इनलार्ज करेगी और कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होगा मियोसिस। तो ये आप जो देख रहे हो ना, दिस इज़ क्या? मियोसिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और उससे 2 डॉटर सेल बन जाएगी कि ये। ठीक है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा और 2 डॉटर सेल बनेंगी। ये दोनों डॉटर सेल जो होंगी ना बच्चों, इन दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 2n था, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हुई है। मैं अलग से आपको मियोसिस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये सेल्स का नंबर क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। अभी यहाँ इस लेक्चर में केवल ये जानो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेवल पे जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो उसके बाद जो 2 डॉटर सेल बनती हैं उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, वो n हो जाती हैं। अब वो दोनों जो n सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो दोबारा से अपना क्या करती हैं? मियोसिस सेकेंड करती हैं और उसके बाद उन दोनों से 2 डॉटर सेल बनती हैं। अब ये जो चारों डॉटर सेल्स बनी अल्टीमेटली, इन्हीं को बोला जाता है, हर एक को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझा दिया। अब स्पर्मेटिड अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाती हैं? हर एक स्पर्मेटिड क्या बन जाता है? स्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पर्म बन जाता है। हर एक स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जो पूरा डायग्राम है इसको आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। इसमें स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर बार बार नई नई स्पर्मेटोगोनिया बना रही हैं। फिर हर एक स्पर्मेटोगोनिया अपनी साइज़ को बढ़ाकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है जिससे 2 डॉटर सेल बनती हैं। दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब हाफ हो जाता है, यानी 2n से n हो जाता है। इन दोनों डॉटर सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोबारा से मियोसिस सेकंड करती है। मियोसिस सेकंड मतलब माइटोसिस। ठीक है ना। माइटोसिस करती है, मियोसिस सेकंड करती है, जिससे फिर से उन हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और अल्टीमेटली आपको 4 डॉटर सेल दिखाई देती हैं। ये चारों डॉटर सेल स्पर्मेटिड्स कहलाती हैं। अब स्पर्मेटिड्स जो बनने के बाद अब हर एक स्पर्मेटिड अपने शेप को चेंज करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोसेस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से एग्ज़ाम में बनाना सीख गए और आपने इस डायग्राम को बढ़िया से एग्ज़ाम में बना दिया नोट्स में से, तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक में ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको ज़रूर बनाना है कॉपी में। ठीक है ना। इसको आपको नोट्स बुक में बनाना है, उसको आपको एग्ज़ाम में भी बनाना है। अगर आप सारा कुछ लिख दोगे और ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लिख दोगे, लेकिन इस डायग्राम को अगर आप प्रॉपर्ली बना दोगे सही से समझ के, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर? मेल बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो मैं लाइव सेशन आपकी लूँगा। मे बी संडे को लाइव सेशन हो जाएगा अगर मुझे टाइम मिला तो। और लाइव सेशन में आपका कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझसे पूछना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल घबराना नहीं है इससे। इसको अच्छे से बना लेना, कॉपी में पूरा लिख लेना और उसके बाद फिगर को भी बना लेना। एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एग्ज़ाम में भी लिखना हो पड़ेगा, इसलिए इस डायग्राम को बहुत बढ़िया से सीख लो बनाना। ओके स्टूडेंट्स। तो बस करते हैं आज के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? oogenesis पढ़ेंगे कल। ठीक है। तो आज आप लोग इतना पूरा काम पूरा कर लो, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिवीजन होगा वो क्या होगा? oogenesis होगा। वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छे से कॉपी में लिखकर इसकी नोट्स को पूरा कर लेंगे और वीडियो को ध्यान से एक बार और रिवाइज कर लेंगे टाइम निकाल के, जिससे कि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से कि मैंने क्या क्या बोला था और क्या क्या डायग्राम बनाया। क्योंकि एक बार में ये चीज़ समझ में आपको शायद पूरी तरह से ना आए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी। ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके।